इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो। के बारे में बात नहीं हुई है। इन्होंने कहा नहीं आप बताइए, आपके शो पे किसके बारे में बात नहीं हुई है। तो मैं मैम को ही ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैम, सबसे पहले जब हम आपको देख रहे हैं तो आपका टीका एक बहुत यूनिक स्टाइल में लगा हुआ है, और जी। ब्रज में जब हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो ऐसा लंबा यू वाला टीका, और ऐसे इसको मोस्टली लोग इस्कॉन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। जी। और आप जैसे लोग ऐसा टीका बहुत लगाते हैं, तो कुछ अलग है इसमें, कुछ स्पेशल है? बिल्कुल स्पेशल है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें 4 संप्रदाय होते हैं, और चारों के नाम, चारों के ये जो तिलक की शेप है वो अलग अलग होती है। और जो इनके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो इस टीके को, इस चंदन को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन सी संप्रदाय का है। मतलब जो लोग कहते हैं ना हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं, उसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ और इतनी डीप नॉलेज है। जैसे अब ये ऊपर वाला जो टीका होता है इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, यानी ये कृष्ण के चरण है। ये जो यू जो लंबा शेप यू होती है, है, यू ओके। मतलब चरण ऐसे ही होते हैं ना, यू शेप के। और जो नीचे वाला जो है ये हर एक उसका डिफरेंट है। जैसे आपने इस्कॉन का नाम लिया, इस्कॉन इज़ अ ट्रस्ट, संप्रदाय है उनकी गौड़िया चैतन्य महाप्रभु की जो संप्रदाय, हमारी भी सेम है। लेकिन उनके चंदन में जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तुलसी का पत्ता है, हमारा है जो है वो नित्यानंद परिवार है, इसलिए इसमें बांस का पत्ता है। ओके। तो जो इसके बारे में जानता है वो देख के ही बता देगा अच्छा आप नित्यानंद परिवार के हो। तो ये चंदन का जो होता है शेप, ये पूरी डीप इसकी पूरी एक स्टडी होती है। इसके अंदर जो एक छोटी काली कलर की आती है वो राधा रमन परंपरा के आ जाते हैं, उसमें काला लगाया जाता है, उसको ब्रज की रज बोलते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट हैं। तो मेरा जो है ये नित्यानंद परिवार का है। तो आप उस परिवार के हायरार्की में हो, या वो आपने उनको गुरु माना तो अब आप वैसे? ये दीक्षा होती है, जैसे हमारी सनातन परंपरा में गुरु दीक्षा होती है। तो ये दीक्षा जो गुरु आप चुनते हैं वो जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, जिस फिलॉसफी को, फिर आपको वही फॉलो करना होता है। तो हमको जब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो लोग को नहीं पता, क्योंकि दीक्षा लोग समझते गए, कोई अच्छा लगा उसको गुरु बना लिया। लेकिन हम जब इस 4 जो परंपरा है, संप्रदाय है, इनसे दीक्षा लेते हैं ना, तो हमको एक पूरी लिस्ट मिलती है। कृष्ण से हमारा क्या रिलेशन है वो पूरा लिखा होता है उसमें। जैसे कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी के बाद कौन, उसके बाद कौन 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 करते करते मेरे नाम तक वो लिस्ट आती है। तो इसका मतलब है मेरा कनेक्शन डायरेक्ट कृष्ण से है। जैसे एक वंश की परंपरा होती है, मेरा बेटा, तो वैसे गुरु परंपरा होती है। तो उसमें हमारे पास वो लिखा होता है, और इसी से हमें पता लगता है कि हम ऑथेंटिकली दीक्षित हैं। अदरवाइज आज तो मार्केट में गुरु और शिष्य वाला बड़ा लफड़ा है, बट ये अगर आपके पास है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन नारायण से है, कृष्ण से है, तभी आप दीक्षित माने जाते हैं और वो गुरु देते हैं। आपका क्या कनेक्शन है कृष्ण जी से? मेरा वही कनेक्शन, कृष्ण के बाद जैसे 4 संप्रदाय है, कृष्ण के बाद आई ब्रह्मा जी, एक है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी की संप्रदाय है। हमारी जो है वो ब्रह्मा जी से चली है, ब्रह्म संप्रदाय। फिर वो बढ़ते 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 कलयुग में पहुंची चैतन्य महाप्रभु तक। चैतन्य महाप्रभु दीक्षा नहीं देते थे, उनके भाई मतलब बलराम जी का जो दूसरा अवतार है नित्यानंद प्रभु, उनकी जो पत्नी थी जानवा माता, वो दीक्षा देती थी। तो हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो कृष्ण से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है। तो दीक्षा देने का मतलब होता है नॉलेज पास ऑन करना? नॉलेज एंड पावर दोनों, नॉट जस्ट नॉलेज। क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जब दीक्षा देने का सिस्टम है वो ये है कि गुरु आपको स्पर्श करता है, कान में मंत्र देता है, खुले में मंत्र नहीं दिया जाता। सीक्रेटली आपको एक कक्ष में, कमरे में आप अकेले होते हो, वहाँ आपको कान में गुप्त मंत्र दिया जाता, क्योंकि आप गुरु मंत्र बोल नहीं सकते। तो जब वो छूते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, तो मंत्र भी देते, उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी पास ऑन करते हैं।
तो दीक्षा का मतलब नॉट जस्ट कि मंत्र दे दिया, बल्कि गुरु ने अपनी जो कमाई की है पूरी अपनी लाइफ में, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कमाई है, वो भी आपको पास करता है। और वो मंत्र आपको जप करना होता है डेली, या उस मंत्र के साथ? पक्का जप करना होता है, अदरवाइज फिर दीक्षा का कोई मोल नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं बची। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो गुरु बना लिया, मंत्र नहीं जाप कर रहे, सालों हो गए। हमारे शास्त्र में लिखा है कंटिन्यू अगर 3 दिन तक आप गुरु मंत्र जाप नहीं करते हो तो आपकी दीक्षा अमान्य हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको वो करना ही पड़ता है, अदरवाइज जो शक्ति गुरु ने दी ना आपको मंत्र में डाल के, वो खत्म हो जाएगी। और उसका कोई नंबर भी होता है कि इतनी बार करना है? ये डिपेंड्स आपके गुरु आज्ञा और आपकी जो मैंने 4 संप्रदाय बताई, हर एक की फिलॉसफी अलग अलग है। हमारी जो फिलॉसफी है उसमें मिनिमम इनिशियल स्टेज पर जब गुरु कहता है तो 16 राउंड्स बताता है। 108 बीज की एक माला होती है, उसमें आपको 108 बार महामंत्र बोलना होता है। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि कोई आदमी कमाई कर रहा हो, इनकम हो, तो वो ये नहीं पूछता कि भाई कितनी करूँ, वो चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो एग्जैक्ट भगवान का नाम है, इसमें कोई किसी को टारगेट शुरू में रखो, बट धीरे धीरे आप उसको इस स्टेज तक लेके जाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना मैं कर सकता। क्या किसी एक व्यक्ति के मल्टीपल गुरुज हो सकते हैं? नहीं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं। शिक्षा गुरु भगवान दत्तात्रेय ने 24 बनाए थे, 24,000 भी बनाए जा सकते। आज मैं आपके पास बैठी हूँ, मुझे कोई बात आपसे अच्छी लगी, मैं आपको गुरु मान सकती हूँ। मुझे किसी भी इवन चींटी से, हाथी से कुछ अच्छा लगा, वो मेरा शिक्षा गुरु है। लेकिन दीक्षा, ये जो हमने बात करी कि कान में मंत्र देते हैं, ये एक होता है, ये आप नहीं बदल सकते, ये लाइफ टाइम एक ही होते हैं। इसलिए कहते बहुत सोच पानी पी जो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब बहुत पहले उस पर रिसर्च करो, फिर उसके बाद गुरु बनो। मैम, आपकी माला भी बहुत यूनिक है और हमने देखा है काफ़ी लोग माला पहनते हैं, तो ये क्या मटेरियल होता है और इसके भी कुछ नियम होते हैं? जब आपने कुछ माला या कुछ भी ऐसा धारण कर लिया तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ये नहीं खाना, या इस वक्त इसको उतारना है या बिल्कुल नहीं उतारना कुछ? ये पहली तो बात, ये तुलसी माला है, क्योंकि शास्त्र कहते, और शायद आपने भी सुना होगा घर परिवार में, थोड़ा तो सनातन धर्म में सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई भी भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी डालो, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो शरीर है, इसको भी अगर हम भगवान को देना चाहें तो तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तुलसी की माला है, इस सूखी तुलसी से इसको बनाया जाता है। नियम इसके बहुत डरते हैं लोग कि पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा, क्या ऐसी बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसका नियम बस इतना ही है कि गलत काम से जितना हो सके दूर रहो, और नहीं भी हुआ जा रहा है तो ये माला में इतनी पावर है कि वो आपको गलत कामों से दूर कर देगी। इसकी अपनी एक शक्ति है, एक अपनी वाइब्रेशन है। जैसे मोस्टली नॉन वेज बहुत लोग खाते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। कहीं बहुत ही गलत जगह जा रहे हो, वहाँ जाने से थोड़ा सा बचिए। और नॉर्मल लाइफ में तो वैसे तो ये भी कहते हैं प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, बट कई लोग ऐसे जो नहीं छोड़ पाते, खासकर आज की यंग जनरेशन। तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, आप माला धारण करिए, आप तुलसी पहनिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको ये माला गलत चीज़ों से दूर कर देगी। आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर मेरे माथे पे चंदन, गले में माला है, तो शायद मैं शराब के ठेके पे जाने से पहले 10 बार सोचूंगी कि नहीं, वहाँ अगर मुझे किसी ने खड़ा देख लिया तो इस पर उंगली उठाई जाएगी, चंदन पर उंगली उठाई जाएगी कि भगत बन रहा है और कहाँ जाके खड़ा है। तो इससे बचने के लिए ये कंठी जो है तुलसी धारण करते हैं। थोड़ी इसी की बात करते हैं, जो खाने की बात हो रही है, नॉन वेजिटेरियन खाना जो आजकल का यूथ, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि कंज्यूम करते हैं। बाहर के लोग वेस्टर्न में भी इतना करते हैं, तो उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि ये कितना ज़्यादा गलत है। कि ऑब्वियसली गलत है कि आप किसी को मार के खा रहे हो उसको, बट आप कर्मा पे क्या असर आता है इस चीज़ का, ये थोड़ा बताओ आप। देखो, हर चीज़ का ना, हमारा जैसे एक नॉर्मल लाइफ का एक बैंक बैलेंस होता है, वैसे हमारी एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अपना एक हमारा अकाउंट है। और उसमें
गुड कम्स बैड कम्स दोनों आते हैं। आज की जनरेशन उसको गुड वाइब्स बैड वाइब्स कुछ भी नाम दे देती है कि भाई हमको यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो, ऐसे ही वो होता है ना आजकल वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए और या हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है।